व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो हम कह सकते हैं कि वो पुर्तगाली थे। यूरोपीय व्यक्तियों में भारत में पुर्तगाल कंपनी ने यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया और भारत में सबसे अंत तक 1961 तक में भी यही रहे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ। मतलब समझिए कि पुर्तगाली उपनिवेश जो भारत में था उसका पहला वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उंगली का उपयोग पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने जो सिस्टम प्रारंभ किया उसका नाम है कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल या ब्लू वाटर या नीले जल की नीति फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू किया। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए भारत में? तो डच, और मूलतः वह नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। यूरोपियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम बिहार से पुर्तगालियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेज सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो 1613 में सूरत में। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट ने, संभवतः ये अंग्रेज हैं, थॉमस बेस्ट, जो पुर्तगालियों को कहाँ हराए थे? स्वालली में। फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। मतलब अंग्रेज का फैक्ट्री भी पहला सूरत में हुआ और फ्रेंच का भी सूरत में ही हुआ है। अंग्रेज शासनकाल में भारत बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। डचों द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। मैंने डच जो थे वह कपड़ा को मेन प्रायोरिटी दिया। अंग्रेज मुख्य रूप से मसाला को ले जा रहे थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान किया? तो 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध
अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ये पूछता है कि वांडीवास का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था, तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और 1760 में। उसके पहले था इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद का दीवान किसको नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद रजा को। ठीक है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था, तो श्रीरंगपट्टनम। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी, तो टीपू सुल्तान के साथ। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, सही बात है। उधर हम लोग देख चुके थे कि इलाहाबाद संधि के बाद जो है मुर्शिदाबाद का नवाब मोहम्मद रजा को रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। हाँ, सही बात है। और यह बक्सर युद्ध को भी माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ओ, बक्सर युद्ध नहीं, बल्कि कौन युद्ध है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति मीर जाफर था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति मीर जाफर था। प्लासी का युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अब आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। हम लोगों को आ भी चुका है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन को शुरू कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला मराठा सरदार था। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन स्लीमैन के। क्वेश्चन पूछे हुए हैं 65वीं बीपीएससी में। बेंटिक ने निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने निम्नलिखित सामाजिक सुधार प्रारंभ किए: सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का उन्मूलन, ये सब। थैंक यू।